दोस्तों, एक बार ब्यून नाम के एक लड़के का पेनिस एक माचिस की तीली से भी ज्यादा छोटा था। इस छोटे माचिस की तीली से वो बहुत परेशान था और इस वजह से गांव के सभी औरतें उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। लेकिन एक दिन एक झोला छाप बाबा उसे एक वरदान देते हैं जिससे उसके पेनिस का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो उस पेनिस से हर काम करता है, यहाँ तक कि जंगल में लगे हुए आग को बुझाने का काम भी वो फायर ब्रिगेड की जगह पर अपने पेनिस के फव्वारे से करता है। धीरे धीरे वो गाँव में इतना फेमस हो जाता है कि गाँव के सभी यहाँ तक कि बूढ़ी औरत भी उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। वो अपनी इस अनोखी कला को इस्तेमाल करके सभी लड़कियों के पीछे दर्द करके रखा था, इसीलिए गांव के सभी औरतें लाइन लगाकर उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए आया करती थी। तो कहानी की शुरुआत में हम चाइना के एक ऐसे गाँव को देखते हैं जहाँ पर औरतें मजदूरी, खेती, रोजगार और बाहर के सभी काम करती है और मर्दों का काम सिर्फ घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और रात को अपनी बीवियों की सेवा करना था। उस गाँव की सभी औरतें बहुत प्यासी थी और कई घंटों तक खुदाई करने के बाद भी उनकी प्यास नहीं मिटती थी। मर्दों को पूरी रात बस उनकी सेवा करना पड़ता था, जिस वजह से गांव के सभी मर्द काफी कमजोर थे। वहीं पर ही हम ब्यून नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसको एक दिन कुछ बदमाश लड़के परेशान कर रहे थे। इसीलिए ब्यून वहां पर पड़े हुए कुछ जलते हुए कोयले के अंगार को अपने हाथों में लेकर उसे दूर पानी में फेंकता है ताकि वो अपने गुस्से पर काबू कर सके। वो बदमाश लड़के ये देखकर वहाँ से भागने के बजाय ब्यून के मुंह पर 2-4 मुक्के चिपका देते हैं। अब ब्यून मार खाने के बाद उन्हें कहाँ छोड़ने वाला था, इसीलिए वो उन सभी को दबोच लेता है और उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। दूसरी तरफ उसे इस हैरतअंगेज कारनामे को करते हुए वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियां देख लेती है और उसके प्यार में बावली हो जाती है। वो लड़कियां सोचती है कि वो यहाँ पर इतना मजबूत है तो बिस्तर में कितना मजबूत होगा। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आकर उन सभी लड़कियों से कहती है कि तुम लोग इससे प्यार करके गलती कर रहे हो। अब ये बात सुनकर एक लड़की उस बुढ़िया से पूछती है, चाची बताओ क्यों तुम हमें इससे प्यार करने से मना कर रही हो। जो सुनकर बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम ब्यूनो को देखते हैं जो जब एक रात राइस केक बेचकर घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में वो एक लड़की के घर से होकर गुजरता है जो कि बाथरूम में नहा रही थी। अब ब्यून इतना अच्छा मौका भला अपने हाथ से जाने कैसे दे सकता था, इसीलिए वो उस नहाती हुई लड़की को झांकने की कोशिश करता है। वो उसकी एक झलक देखने के लिए बाथरूम के बहुत पास पहुंच जाता है, जिस वजह से वो लड़की उसे दबोच लेती है और बाथरूम के अंदर खींचकर उसके साथ रोमांस करती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद ब्यून जब उसका मुंह देखता है तभी उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जिसके साथ उसने ना देखे ही मुंह काला कर लिया। वो बूढ़ी औरत कहती है, ये क्या माचिस की तीली लेकर घूम रहे हो, इतना छोटा। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सभी औरतें जो कि ब्यून के ऊपर इम्प्रेस थी वो सभी ब्यून के अंदर की बात यानी उस माचिस की तीली की बात को सुनकर उसे देखकर मुंह फाड़कर हंसने लगती है। इसी बीच एक लड़की कहती है कि अगर इसके हाथ की तरह इसका पेनिस भी चलता तो शायद वो अपने पति को तलाक देकर इससे शादी कर लेती। दूसरी तरफ ब्यून के बड़े भाई केन की लड़कियों के बीच में काफी इज्जत थी, क्योंकि उसका पेनिस ब्यून की तरह छोटा नहीं था और वो अकेले ही एक बार में 3 लड़कियों को संभाल सकता था। इस वजह से गांव के सभी लड़कियां यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी उसके प्यार में दीवानी थी और सभी औरतें छिप छिप कर उसे नहाते हुए देखने के लिए आती थी। इधर केन के प्यार में जहाँ पर लड़कियां बावली थी, वहीं दूसरी तरफ ब्यून को लड़कियां भाव तक नहीं देती थी। इसीलिए ब्यून परेशान होकर एक ठेके में जाकर तोड़फोड़ करने लगता है, पर सही वक्त रहते केन वहाँ पर आकर उसे अपने कंधे में लाद कर अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में उन दोनों की मुलाकात किम नाम की एक लड़की से होता है जो कि ब्रिज के ऊपर आधी रात को तांडव कर रही थी। यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को देखकर केन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ब्यून को लेकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी पानी से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों सगे भाई हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच आपस में नहीं बनती। दरअसल कई सालों पहले जब वो दोनों राइस केक बेचने के लिए एक मेले में गए थे, तभी वहाँ पर गलती से ब्यूनो के पैंट पर आग लग गया था। केन उस आग को बुझाने के लिए पानी की जगह पर अपनी लतकंडियों का इस्तेमाल करता है और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10-15 लाते उसके नरम नरम जगह पर जड़ देता है और तब से ही उन दोनों के बीच आपस में नहीं बनती। खैर, एक दिन कुछ लड़के सब्जियां धोते धोते किम के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का कहता है कि किम हर रात तालाब में नहाने के लिए आती है, जिसमें दूसरा लड़का कहता है तो फिर चल आज हम लोग उसे ताड़ने के लिए जाएंगे। इधर पीछे से ब्यून भी उनकी बातें छिप छिप कर सुन रहा था। अब रात होते ही वो सभी लड़के बिना कपड़ों के तालाब में किम के आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच वो लोग वहाँ पर ब्यून को भी देखते हैं जो भी किम को नहाते हुए देखने के लिए आया था। उनमें से एक लड़का ब्यून से कहता है, अच्छा तो फिर किम की दर्शन करने के लिए तू भी यहाँ पर आ गया। जिसमें ब्यून कहता है, नहीं नहीं मैं तो बस नहाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब जब वो लोग वहाँ पर ब्यून की फिरकी ले रहे थे तभी वहाँ पर किम भी पानी में गोते लगाते हुए पहुँच जाती है, जिसे देखकर वो सभी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। किम वहाँ पर सभी लड़कों से कहता है कि उसका जूता पानी में बहकर जा रहा है, जो सुनकर सभी लड़के उसके जूते को लाने के लिए पानी में तैरने लगते हैं। आगे एक सुबह किम जब अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है तभी उसे बाहर एक मिठाई का डिब्बा देखने को मिलता
जाता है। उस मिठाई के डिब्बे को और किसी ने नहीं बल्कि ब्यून ने ही वहाँ पर रखा था। किम को भी ये बात पता चल जाता है कि ब्यून उसे चाहने लगा है और उस मिठाई को खाकर उसे भी बहुत अच्छा लगता है। आगे किम जब नहाने के लिए एक तालाब में जाती है तभी कुछ लड़के उसे ताड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी आ पहुँचती है और वो लड़कियां उन लड़कों को किम को नहाते हुए देखते हुए देख लेती है। यहाँ पर वो लड़कियां उन लड़कों को सजा देने के बजाय उल्टा किम के ऊपर ही बरस पड़ती है, क्योंकि किम की खूबसूरती की वजह से कोई भी लड़का उन लड़कियों को नहाते हुए देखने के लिए नहीं आता था। अब वो लड़कियां जब किम को मारने के लिए जा ही रही थी तभी वहाँ पर शोर शराबे को सुनकर केन भी पहुँच जाती है और वो किम को उन लड़कियों से बचाकर अपने साथ लेकर जाता है। रात को केन ब्यून से कहता है कि उसे भाभी मिल गई है, जो कहकर वो किम को बाहर आने के लिए कहता है। अब किम को केन के साथ देखकर ब्यूनो के आंखों में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उसके बड़े भाई अब उसकी क्रश के साथ ही शादी करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक झोला छाप बाबा मिलता है जो कि एक सुअर को पकड़ने वाली जाल में फंसे हुए थे। ब्यून यहाँ पर झोला छाप बाबा को सुअर की जाली से निकालकर उनकी जान बचाता है, जिस वजह से झोला छाप बाबा ब्यून के ऊपर खुश होकर कहते हैं, बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। जो सुनकर ब्यून ज्यादा देर ना करते हुए उस झोला छाप बाबा को अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे उसका पेनिस एक माचिस की तिल्ली की तरह छोटा रह गया। ये सुनकर झोला छाप बाबा उसे एक उपाय बताते हैं और कहते हैं कि पास के गांव में एक बरगंडी पेड़ के नीचे तुम्हें एक बोतल मिलेगा जिसके अंदर बिस्लेरी जादुई पानी है। अगर तुम उस पानी को 2 घूंट पीते हो तो तुम्हारे अंग का विकास होना शुरू हो जाएगा। इधर अंग का विकास सुनते ही ब्यूनो झोला छाप बाबा को वहीं पर ही छोड़कर बरगंडी पेड़ की तलाश में निकल लेता है। झोला छाप बाबा आंखें मूंद कर कहते हैं, ज्यादा पानी मत पी लेना बच्चे, वरना गाँव के बाकी सब औरतों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो कहकर बाबा जब अपनी आंखें खोलते हैं तभी वो देखते हैं कि तब तक ब्यून वहाँ से जा चुका था। इधर ब्यून बरगंडी पेड़ के पास पहुंचकर उस बिस्लरी जादुई पानी को खोदकर बाहर निकालता है और गुस्से में आकर पूरा का पूरा पानी गटक जाता है। अगली सुबह जब वो अपने घर वापस आ रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसके गांव के सभी मर्द युद्ध में चले गए हैं, क्योंकि पास के राज्य के सेनाओं ने उनके राज्य के ऊपर हमला कर दिया था और इस लड़ाई में उसका बड़ा भाई केन भी किम को घर में अकेला छोड़कर ही गया था। खैर इधर उस बिस्लरी जादुई पानी को पीने की वजह से ब्यून की पेनिस की साइज काफी बड़ा हो जाता है। इसी बीच एक दिन जंगल में काफी भयानक आग लग जाती है और पूरा जंगल धधकने लगता है। ब्यून भी उसी जंगल के ऊपर एक पहाड़ में सो रहा था, तभी उसे जोर का पेशाब आता है और वो हल्का होने लगता है। उसकी मूत की धारा इतनी तेज थी कि वो पूरे जंगल की आग को बुझा देता है। अब धार इतनी तेज थी कि वो पृथ्वी से निकलकर सीधा सूरज तक चला जाता है और इस वजह से सूरज की रोशनी भी कुछ देर के लिए पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। थोड़ी देर में उसके मूत की ये कहानी पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाता है और जो लड़कियां उसे देखकर मुंह फाड़कर हंसती थी वही लड़कियां उसके साथ रात बिताने के लिए लाइन लगाकर उसके पास आने लगती है, क्योंकि उन सभी औरतों के पति युद्ध में चले गए थे। इधर ब्यून भी समझ चुका था कि अब उसे पूरे गांव की औरतों को संभालना होगा, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभाल कर रखा था। इसी बीच एक दिन एक औरत ब्यून के लिए मटका भरकर वाइन लेकर आती है और बदले में ब्यून को उसकी रातें रंगीन करने के लिए कहती है। ब्यून उसे इग्नोर करके कहता है कि वो उसे संभाल नहीं पाएगी, जिसमें जब वो औरत ब्यून को भला बुरा कहता है तभी ब्यून वहीं पर ही खड़े खड़े उसकी 10 बार लेता है, जिससे उसके नाक से खून निकल जाता है। थोड़ी देर में गांव की सभी लड़कियों से लेकर बूढ़ी औरत तक लाइन लगाकर ब्यूनो से अपनी बजवाने के लिए पहुंच जाती है। वो औरत उन सभी लड़की और औरतों से कहती है कि ब्यूनो ने जिस तरीके से उसकी ली है उसे ठीक होने में 10 दिन से ज्यादा वक्त लगेगा। जो सुनकर वहाँ पर सभी औरतें एक्साइटेड होकर लाइन में खड़ी हो जाती है और अगली सुबह तक ब्यूनो एक एक करके बारी बारी से सभी की लेता है। उसने एक ही रात में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जो कि उसके अलावा किसी के बस का नहीं था, लेकिन फिर भी वो उदास था, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उसे तो उसके बड़े भाई ने छीन लिया था। दूसरी तरफ गांव की राजकुमारी को भी ब्यून के इस हैरत अंगेज रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो ब्यून से मिलने के लिए बावली हुई जा रही थी। एक दिन ब्यून को राजा के सेना पकड़कर राजमहल लेकर आते हैं। महाराज ब्यून से कहते हैं कि उसे उनके लिए अंग्रेज के साथ एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें उन दोनों के टट्टों के ऊपर वजन रखा जाएगा और जो भी अपने टट्टों से ज्यादा वजन को उठा पाएगा वही इस चैलेंज को जीतेगा। इस चैलेंज में उसका मुकाबला जिस आदमी के साथ हो रहा था उसने अपने टट्टों के ऊपर 30 किलो वजन चढ़ा लिया था, लेकिन ब्यूनो को एक बॉल भी अच्छे से संभाला नहीं जा रहा था, जो देखकर राजकुमारी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक केले को बहुत अश्लील तरीके से खाने लगती है, जिस वजह से ब्यून के अंदर जोश आता है और वो 30 की जगह पर 2 क्विंटल वजन अपने टट्टों पर चढ़ा लेता है। अब ब्यून के इस हैरतअंगेज कारनामे की वजह से सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं और शाम को महाराज उसे उनके साथ दावत पर बुलाते हैं। इसी बीच वहाँ पर महाराज के सेनापति आकर महाराज से कहता है कि केन वार में मारा गया है, पर अभी भी उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिली। ये बात सुनकर ब्यून बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि केन के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ किम की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी और कोई भी हकीम उसके इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच एक नीम हकीम ब्यून से कहता है कि उसे किम के साथ सोना होगा, तभी किम ठीक हो पाएगा।
गया। अब ब्यून ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन किम को बचाने के लिए उसे ये काम करना पड़ता है और नीम हकीम की बात 16 आना सच निकलती है। किम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो ब्यून को ही अपने पति मानने लगी थी। इसी बीच एक दिन गांव की सभी औरतें काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सभी के सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी और बदकिस्मती से उसी दिन उन सभी के पति भी युद्ध से वापस घर लौट रहे थे। घर पहुंचकर जब उन सभी मर्दों को ब्यून के इस करतूत के बारे में पता चलता है, तभी वो सभी मुंह हाथ धोकर ब्यून को पकड़ने के लिए जाते हैं। इधर एक औरत जो कि ये सब कुछ देख रही थी, वो ब्यून को ये सब कुछ बताने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वो रास्ते में ब्यून के बड़े भाई केन को देखती है, जो कि अभी तक युद्ध में मरा नहीं था और वो लंगड़ाते लंगड़ाते घर वापस आ रहा था। वो औरत तुरंत ब्यून के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। तभी वहाँ पर लंगड़ाते लंगड़ाते केन भी पहुँच जाता है, जिस वजह से ब्यून किम को लेकर एक खोपचे में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर किम की हालत फिर से बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए ब्यून किम को बचाने के लिए अपने आप को गाँव वालों के हवाले कर देता है और गाँव वाले सजा के तौर पर उसे एक खंडेरी गुफा के अंदर छोड़ देते हैं, जहाँ पर खतरनाक भालू रहते हैं जो ब्यून को जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि दरअसल ब्यून की ही दुष्कर्म का नतीजा था, क्योंकि उनके पास भी ब्यून की तरह ही फवारा था। गाँव वालों के बीच में ब्यून अभी भी बहुत प्रसिद्ध था और सभी लड़कियां, यहाँ तक कि महारानी भी ब्यून के बारे में बात करती थी। एक दिन नाव में महारानी जब अपनी दासियों के साथ ब्यून के बारे में बात करते हुए जा रही थी, तभी हम ब्यून को देखते हैं जो कि अभी तक मरा नहीं था, यानी उस गुफा के अंदर उसने उस भालू को भी नहीं छोड़ा था। वो ऐसे ही गाँव वालों से छिप छिप कर गाँव में घूम रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।